बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन नॉलेज इन्फॉर्मेशन पॉइंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में है। डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट बेसिकली क्या है? ये एक इंग्लिश टेस्ट आपसे लिया जाता है। आप यही समझ सकते हैं कि ये टेस्ट आपका बिल्कुल आइल्स की तरह ही होता है, लेकिन आइल्स से थोड़ा सा आसान हो सकता है ये आपके लिए। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इन डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट। The Duolingo English Test is a modern language proficiency tool designed for today's international students and institutions. So it offers an English proficiency score, video interview and writing sample in an accessible, efficient and secure testing experience. ठीक है, सो डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट बेसिकली है क्या चीज़? ये आपसे आपकी लैंग्वेज के बारे में टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आप कितनी महारत रखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस टेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। सो इस टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी जो फीस है वो काफ़ी लो है। सिर्फ $49 के अंदर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आइल्स की फ़ीस अब तकरीबन जो है €200 तक चली गई है। सिर्फ $49 के अंदर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आइल्स की जो फ़ीस है वो तकरीबन €200 तक आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, सो इसकी निस्बत अगर आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम फीस के अंदर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपका काफ़ी कम टाइम इसमें लगता है। जैसा कि आइल्स के टाइम की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की होती है, लेकिन इस टेस्ट की ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स की है। 60 मिनट्स के अंदर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट की मल्टीपल अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप आइल्स का टेस्ट देते हैं तो आइल्स के टेस्ट के अंदर आपको सिर्फ एक अटैम्प्ट करनी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप €200 के अंदर एक टेस्ट दे रहे हैं और खुदा न खास्ता उसके अंदर पास नहीं भी हो सकते, तो उसके अलावा आपके पास ये फिर एक ऑप्शन है कि आप उतने पैसों के अंदर 3 से 4 दफ़ा ये वाला टेस्ट जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट आपका टोटली ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, ऑनलाइन आपने टेस्ट देना होता है जो कि आपका 60 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो टेस्ट देने के बाद जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, सबमिट जब आपका टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 2 दिन के अंदर आपको दे दिया जाता है। सो आपका डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट वर्ल्ड वाइड ओवर 3000 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। सो उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे ये डिमांड करती है कि आपने जो आइल्स टेस्ट दिया है या फिर अगर आपने डुलिंगो दिया है तो वो वेबसाइट हमें डायरेक्ट आपका टेस्ट सेंड करे, तो डुलिंगो जो है वो डायरेक्ट भी आपका टेस्ट उस यूनिवर्सिटी को सेंड कर देता है जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने डुलिंगो का टेस्ट भेजना है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डुलिंगो की जो वेबसाइट है डायरेक्ट ही आपका टेस्ट वहाँ पे आपके जो टेस्ट का स्कोर है उसको डायरेक्ट वहाँ पे सेंड कर देती है। उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कि आपको टेस्ट देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तब भी आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज़ आपकी जो ID है गवर्नमेंट ID उस पर भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आपने वो वहाँ पर सबमिट करवानी होती है। और उसके अलावा आपके पास अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना बायोडाटा फिल करना होता है। जब आपका बायोडाटा सबमिट हो जाता है तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट किस तरीके का होता है। ये बिल्कुल आइल्स की तरह का ये एक टेस्ट है जिसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का। ठीक है, सो तकरीबन ये 60 मिनट का टेस्ट है जिसके अंदर आपके पास ये 4 सेक्शंस होते हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये तकरीबन USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, कतर यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूरोप कंट्रीज़ के अंदर ये टेस्ट आपका एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसके बाद आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो स्कोर है वो आइल्स के कितना इक्वल बनता है। अगर आपका स्कोर आता है 85 से लेकर 90 तक तो वो आपके आइल्स के इक्वलेंट होगा 5.5 बैंड के। अगर आपका स्कोर आता है 95 से लेकर 100 तक तो आपका जो आइल्स का बैंड है वो 6 बैंड बनेगा। उसके बाद अगर आपका स्कोर आता है 105 से लेकर 110 तक तो आपका 6.5 बैंड बनेगा। तो आप यही कोशिश करें कि आपका कुछ अच्छा बैंड बन जाए। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ अच्छा स्कोर लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इसका जो मैक्सिमम जो स्कोर है वो होता है 155 से लेके 160 तक, ये इसका मैक्सिमम स्कोर है जो कि आपके आइल्स के 9 बैंड के इक्वल होता है। ठीक है, डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है इसकी तकरीबन 2 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, 2 साल तक आप इसका जो स्कोर है उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पर शो करने के लिए।
सो बेसिकली ये आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को शो करता है। जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर आपको किसी बाहर यूरोप कंट्री के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको किसी जॉब के सिलसिले में भी जाना है, तो आपको अपना जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर है वो वहाँ पर शो करना होता है। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि आप आइल्स नहीं दे सकते, आइल्स बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी जगह पे ये आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये टोटली ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन है। आप एक रूम के अंदर बैठकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक लैपटॉप और हेडफोन्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। शर्त ये होती है कि आपके इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अदर पर्सन आपके पास नहीं होना चाहिए। ये जो टेस्ट है ये कैमरा बेस्ड टेस्ट होता है। प्रॉपर कैमरे के अंदर आप शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल भी लेफ़्ट राइट नहीं जाना होता। अगर आप लेफ़्ट राइट उठ के जाएंगे तो आपका टेस्ट उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आपके पास कोई भी अदर पर्सन नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल एक सुकून दे माहौल में बैठ के, एक सुकून दे जगह पर बैठ के आपको अपना ये टेस्ट देना होता है। सो जब भी आप टेस्ट देना चाहें उससे पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। इस टेस्ट का ये भी फ़ायदा है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर 15 मिनट की इन्होंने प्रैक्टिस बताई हुई है, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस सेम बिल्कुल इनके टेस्ट की तरह ही होती है। जिस तरीके से वो प्रैक्टिस देते हैं वहाँ पर आपको करने के लिए, अगर आप डेली के 15 मिनट की वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एट लीस्ट 10 to 20 डेज़ के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकें, वो भी अच्छे स्कोर के साथ। तो अगर आप समझते हैं कि आप आइल्स नहीं दे सकते तो आपको ये टेस्ट लाजमी देना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए कंप्रीहेंशन होती है। ठीक है, उसके अलावा लिसनिंग के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, वो आपने सुन के वहाँ पे उनको मेंशन करना होता है कि कौन सा राइट वर्ड है, कौन सा रॉन्ग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ टॉपिक्स वो आपको देते हैं, आपने उन टॉपिक्स के ऊपर राइट करना होता है। और उसके अलावा आपको वो कुछ टॉपिक्स देते हैं या फिर कुछ पिक्चर्स शो करते हैं, उन पिक्चर्स के ऊपर आपने कुछ लाइंस जो है उनको स्पीक करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो टेस्ट है वो लिया जाता है। बेसिकली ड्यूरिंग कोविड इस टेस्ट को इस वेबसाइट ने अनाउंस किया था, तो तब से ये जो टेस्ट है चल रहा है। अभी तक काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। सो अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाके डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट लिखना होगा। ठीक है, वहाँ पर जाके सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अपनी प्रैक्टिस करने के बाद आपने ऑनलाइन ही इनकी पेमेंट करानी होती है। और मैं ये भी एक चीज़ आपको बता दूं कि आप अपनी पेमेंट पहले कर सकते हैं और उसकी पेमेंट करने के 21 दिन बाद तक आपके पास टाइम होता है। अगर आप अपनी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, और अगर आप एक साथ 2 टेस्ट बाय करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है। जैसे कि अगर एक टेस्ट की फ़ीस है $49, तो अगर आप 2 टेस्ट बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है एक टेस्ट की कीमत बन जाएगी $39। ठीक है, सो इस तरीके से आप वहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद तकरीबन 21 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपना टेस्ट देना होता। So why take the Duolingo English test? Duolingo's English test is a more convenient, accessible and cost-effective option when assessing English proficiency. So आपको Duolingo English टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना होगा, जिसका नाम है Duolingo English टेस्ट। ठीक है, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपको शो हो रहा है प्रैक्टिस फ्री। आप प्रैक्टिस फ्री के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी शेयर कर देती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जब आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक अ फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड एस्टिमेट योर स्कोर, सी व्हाट द टेस्ट इज लाइक, प्रैक्टिस टेक्स जस्ट 15 मिनट्स, गेट एन अनऑफिशियल स्कोर टाइम। सो इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर आपका बिल्कुल इसी तरीके से टेस्ट लिया जाता है जैसा कि ओरिजिनल बेस पे टेस्ट आपसे लिया जाता है जब आप फ़ीस पे करते हैं। ठीक है, सो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो आपको ये प्रॉपर रिज़ल्ट निकाल के उसी वक्त आपको जो स्कोर है उसको मेजर करके आपके साथ शेयर करते हैं कि आप इस टाइम पर कितने स्कोर पर हैं। ठीक है, सो आपको अगर आपको कम स्कोर बन रहा है तो आपको डे बाय डे प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। डे बाय डे प्रैक्टिस जारी रखने के बाद आप इंशाल्लाह कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपका जो स्कोर है वो बेटर हो जाएगा। जैसे ही आपको पता लगे कि आपका स्कोर 100+ जा रहा है, ठीक है, सो उस टाइम पे आप अपना जो टेस्ट है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टेस्ट प्रैक्टिस जो है उसको शेयर कर देती हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप टेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपने मोबाइल से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने किसी सूरत भी मोबाइल से अपना टेस्ट नहीं देना, क्योंकि आपका टेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। इस तरीके से आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा। टाइप द मिसिंग लेटर से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी इस पैराग्राफ के अंदर जो भी लेटर्स मिसिंग हैं वो आपने फिल करने होंगे, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट ही पूरा 15 मिनट्स का है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इस वजह से मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसका स्टार्ट शेयर कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको हमारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल हुई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।